हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में लगातार पूरे उत्तर प्रदेश भर में ज़िले वाइज वैकेंसियां निकाली जा रही हैं। इसी के क्रम में एक नए ज़िले में नोटिफिकेशन जारी किया गया है उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में, जो कि 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। सैलरी इसमें 24,200 रुपये प्रति माह रहेगी। कई अलग अलग पद हैं, अलग अलग पदों के हिसाब से सैलरी भी अलग अलग निर्धारित करी गई है। हालांकि जो टीचर का पद है उसके लिए 22,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी है। प्रधानाध्यापक का 30,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी है। और इसके नीचे लेखाकार और तमाम पद हैं जिसके लिए सैलरी अलग अलग है। और शैक्षिक योग्यता की बात करें तो शैक्षिक योग्यता भी अलग अलग रखी गई है। एक पद के लिए बीएड की आवश्यकता है और बाकी जितने सारे पद हैं टीचरों के लिए आप देखेंगे उसमें तो सिर्फ आपको पीजीटी के पदों के लिए पीजी की आवश्यकता पड़ेगी और जितने भी पद हैं उसमें पीजी की आवश्यकता नहीं है। तो आइए देख लेते हैं, हाई स्कूल से लेकर के आप 12th पास हों और भी अन्य तमाम पद हैं जिसमें अलग अलग शैक्षिक योग्यता है। विद नोटिफिकेशन के माध्यम से डिटेल से समझेंगे। जितने भी वैकेंसी है सारी वैकेंसी सिर्फ महिलाओं के लिए है, सिर्फ महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं, इसलिए महिलाओं के लिए अच्छा अवसर है। इसके पहले पीजीटी के पोस्टों पे आवेदन लिए गए थे, उसका जो है नोटिफिकेशन मेरिट लिस्ट जो जारी किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसको आप लोगों ने चैनल पे देखा होगा। किसी अदर डिस्ट्रिक्ट का आता है तो आप लोगों को अपडेट दे दिया जाएगा। जिन लोगों को अभी तक नहीं पता है वो 2 जिलों का नोटिफिकेशन, एक संभल का, अमेठी डिस्ट्रिक्ट का और कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट का, 3 डिस्ट्रिक्ट का जारी कर दिया गया है मेरिट लिस्ट। आप वहाँ पे अपना अगर फॉर्म अप्लाई किए हों तो सब्जेक्ट वाइज अपना मेरिट देख सकते हैं। काउंसलिंग की डेट अलग अलग निर्धारित करी गई है, वो भी देख लीजिएगा। इसमें फॉर्म ऑफलाइन भरे जाते हैं और जो भी प्रक्रिया इसमें होती है मेरिट बेस पर होती है, इसका चयन मेरिट बेस पर होता है। तो इसमें सारी चीज़ें डिटेल से भी नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे। चैनल पे आप नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्य लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आइए नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं। इसमें फॉर्म आवेदन करने में जो है कोई भी फीस नहीं रखी गई, ये ध्यान रखिएगा। नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं, इसमें देख लेते हैं जो काम की चीज़ें हैं वो देख लेंगे। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन आप लर्न विद सुप्रिया टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पे आप डिटेल से इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्नौज जनपद में संचालित 4 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कक्षा 9 से 12 तक कन्नौज में शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कार्मिकों के रिक्त पदों पर नियत मानदेय एवं संविदा के आधार पर शैक्षिक सत्र 24-25 के लिए नवीनतम चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पीजीटी का पद है, इसमें आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, उत्तर प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप फॉर्म आवेदन करना चाहते हैं तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन ही इसमें फॉर्म भरे जाएंगे। अब आगे डिटेल देख लीजिए किस पद के लिए कितनी रिक्तियां हैं। पहला पद है प्रधानाचार्य का, तो पदों की संख्या 1 है। अब आप शैक्षिक योग्यता की बात करें तो आप इसमें देख सकते हैं अनारक्षित का पद इसमें रखा गया है। हालांकि इसमें अन्य कैटेगरी के लोग भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे शैक्षिक योग्यता में दिया हुआ है कि प्रशिक्षित एमए हिंदी, अंग्रेजी एवं एमएससी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस, किसी एक से आपने पीजी या एमए किया हो या फिर आप एमएससी किए हो। साथ ही साथ आपको कक्षा 9 से 12 तक के हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल में कम से कम 4 साल के शिक्षण अनुभव होने चाहिए। मानदेय की बात करें तो इसमें 30,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी रहेगी इस पद के लिए। अब आगे देख लेते हैं। और टीजीटी हिंदी के लिए आप देख सकते हैं एक पद इसमें रिक्त है। आप इसमें हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए, यानी कि आपका बीए भी होना चाहिए, बीए में संस्कृत होना चाहिए, हिंदी संस्कृत, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सैलरी 22,000 रुपये प्रतिमाह रहेगी। पीजीटी के लिए आप देख सकते हैं अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए, इसमें भी आप पीजी की हो अंग्रेजी विषय से तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। 22,000 रुपये सैलरी है। गणित की बात करें तो इसमें भी एमए एमएससी किए हों आप तो इसमें आवेदन कर पाएंगे। और पद है जीव विज्ञान का, एमएससी किए हों तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। रसायन विज्ञान का एमएससी किए हों तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। भौतिक विज्ञान का और कंप्यूटर विज्ञान का, इसमें भी आप देख सकते हैं दोनों के लिए एमएससी और एमटेक, बीटेक या बीई
या फिर आपके पास कोई बीएससी किए हों आप, तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। इतने पदों के लिए 22,000 रुपये सैलरी रहेगी। अब आगे नीचे आप देख पाएंगे यहाँ पे सैलरी कम होती जाएगी। लैब असिस्टेंट का है, इसमें योग्यता देखें तो इसमें 3 पद है लैब असिस्टेंट का। तीनों कैटेगरी के लिए सीटें हैं, अनारक्षित के लिए भी, ओबीसी के लिए भी, एससी के लिए भी। अब इसमें योग्यता की बात करें तो हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ एवं लेबोरेटरी तकनीकी इसमें डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ आपने किया हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें सैलरी देख सकते हैं 7,147 रुपये प्रति माह रहेगी। कार्यालय लिपिक अधीक्षक का पद आप देख सकते हैं, इसमें भी एक ही पद दिया हुआ है। आप इंटरमीडिएट हों किसी भी सब कैटेगरी से, चाहे आपने विज्ञान वर्ग से किया हुआ, चाहे आप कला वर्ग से किए हों, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास CCC हो अथवा किसी कंप्यूटर से संबंधित कोई भी डिग्री आपके पास हो, प्लस टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। इसमें सैलरी आप देख सकते हैं 12,430 रुपये सैलरी है। अब आगे इसमें पद और देख सकते हैं दिया हुआ है। एक पद है चपरासी का, दूसरा चौकीदार का, तीसरा रसोइया। 4 पद इसमें दिए हुए हैं। और आगे आप यहाँ पे देख पाएंगे सैलरी भी दोनों के लिए सेम है। चपरासी चौकीदार का और रसोइया का अलग है, 6,433 रुपये। इसमें सारे जितने भी पद दिए हुए हैं सभी पदों के लिए सिर्फ महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। ऑफलाइन फॉर्म इसमें भरे जाएंगे। अब आगे देख लीजिए इसमें क्या सेवा शर्तें रहेंगी। अब जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो बताई जा रही हैं, बाकी डिटेल नोटिफिकेशन आपको लर्न विद सुप्रिया टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। अब वही जो आगे बताया जा चुका है। इसमें एज की बात करें तो प्रधानाचार्य के लिए 30 से 45 वर्ष तक होना चाहिए। आयु की गणना 1 अप्रैल 2024 से की जाएगी। शेष पदों के लिए 25 वर्ष से 45 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए। अब आगे देख लीजिए जितना भी यूपी गवर्नमेंट में देय है आरक्षण वो लागू रहेगा इसमें। अब ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपका कट ऑफ बनेगा, मेरिट लिस्ट तैयार करी जाएगी। आगे और भी देख लीजिए इसमें यहाँ पे निर्देश एवं शर्तें। विज्ञप्ति में दिए गए पदों में वांछित योग्यता अनिवार्य होगी। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना है आपको। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी सारी डिटेल जानकारी और भी लेनी है तो आप इस साइट पर जा कर के पता कर सकते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट का साइट दिया हुआ है। फॉर्म आवेदन की अंतिम तिथि 8/3/2025 है। विशेषता ध्यान रखिएगा ये चीज़ें। ओप्सो की सारी जानकारी आपको हो गई होगी। ऑफलाइन ही फॉर्म भरे जाएंगे। ऑफलाइन फॉर्म का प्रारूप यही है। आप इसको लर्न विद सुप्रिया टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही सेम इसमें कुछ पूछना वगैरह है नहीं, सेम ऐसे ही भरना है जैसे जो जो इसमें पूछा हुआ है इसी तरीके से इसमें भरना है, और डॉक्यूमेंट भी आपको इसके साथ साथ अटैच करना है। होप सो कि सारी बातें डिटेल से आप समझ पाए होंगे। कोई भी क्वेरीज आपके मन में रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।